एग्जाम्पल नंबर 3.9, टू पैरेलल ट्रैक्स रन। सो एक ट्रैक मेरा नॉर्थ की तरफ रन कर रहा है और दूसरा ट्रैक मेरा साउथ की तरफ रन कर रहा है। बोथ आर पैरेलल ट्रैक्स। अ ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ। जो ए ट्रेन है वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, एंड ट्रेन बी मूव साउथ विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द, हमें क्या क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ बी, ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब अब हमें वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, एंड बी पार्ट में वेलोसिटी ऑफ अ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू वी, कि ग्राउंड के अकॉर्डिंग वी की वेलोसिटी क्या होगी। एंड सी पार्ट में velocity of a monkey running on the roof of A against its motion as observed by a man standing on the ground। अब हमें इसमें क्या निकालना है? velocity of monkey जो ट्रेन की डायरेक्शन के ऑपोजिट रन कर रहा है वो ऑब्जर्व किया गया है ऑन अ ग्राउंड बाय अ मैन। सो यहाँ पे हमें निकालना है velocity of monkey with respect to a man standing on a ground। तो हमें यहाँ पे रिलेशन भी दिया हुआ है विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। सो हमें अब वेलोसिटी दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब मॉन्की की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो ये वेलोसिटी है ये हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है विद ट्रेन ए। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सो यहाँ पे हमें एक प्रॉब्लम है, जब भी हम डायरेक्शनल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिजिक्स में या डायरेक्शनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन मैथमेटिक्स, तो आपको हमेशा एक ये चीज़ याद रखनी है कि डायरेक्शन कैसे काम करती है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे अब मैं कौन सा मोशन पॉजिटिव लूँ कौन सा नेगेटिव लूँ, लाइक नॉर्थ वाला हम पॉजिटिव डायरेक्शन लें या साउथ वाला पॉजिटिव डायरेक्शन लें, या नॉर्थ नेगेटिव या साउथ नेगेटिव। तो इसके लिए हम जब भी आपको कोई ग्राफ ड्रा करना हो खासतौर से डायरेक्शनल में, ठीक है, सो एक बात हमेशा याद रखिए, आप इस डायग्राम को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, हमेशा हम ये यूज़ करेंगे। सो अप साइड नॉर्थ होता है, डाउन साइड साउथ, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ईस्ट, एंड राइट से लेफ्ट हैंड साइड हमारा होता है वेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायरेक्शंस हम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इन मैथमेटिक्स और इन फिजिक्स। तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्जर्व करने को मिला गया कि फर्स्ट थिंग कि दो ट्रेन्स हैं, क्लियर, वो रन कर रही हैं वन टूवर्ड नॉर्थ, पहला ट्रैक्स है, एक ट्रेन रन कर रही है, लेट इट्स माई ट्रेन ए, ये मेरी रन कर रही है टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, पैरेलल ट्रैक्स है। तो मेरी जो ट्रेन बी है वो रन कर रही है टूवर्ड साउथ, लेट ट्रेन बी रन्स टूवर्ड साउथ डायरेक्शन, क्लियर। सो अब मुझे वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इन अ क्वेश्चन, इट इज़ 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह मुझे वेलोसिटी ऑफ वी भी मालूम है, ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बट अब ये यूनिट्स मेरी एसआई यूनिट्स में नहीं है। सो मेरी एसआई यूनिट्स क्या होती है? डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड। तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं फर्स्ट इन आवर एसआई यूनिट्स। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू प्लस 54 किलोमीटर पर आवर। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपवर्ड मोशन, सो दैट्स वाई पॉजिटिव। सो हम यहाँ पे भी पॉजिटिव यूज़ कर लेते हैं, सो इट विल बी पॉजिटिव। सो ये डाउनवर्ड, सो इट विल बी नेगेटिव। सो अब इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें मालूम है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसी तरह 1 आवर में मेरे पास 3600 सेकेंड्स होते हैं। सो अब मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ इन यूनिट्स को। सो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू
54 इंटू 1000, किलोमीटर की जगह मैं मीटर, 1000 मीटर ओवर में आ रहा है। सो 1 आवर की वैल्यू 3600 सेकेंड्स। सो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल। सो 2 के टेबल पे 10 डिवाइड किया तो 5, 2 के टेबल पे 36 डिवाइड किया तो 18, और 18 3 ज़ा 54। अब मेरे पास क्या बचा, 3 एंड 5। सो यूनिट्स मीटर पर सेकेंड। सो माई वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए कम्स आउट टू बी 3 इंटू 5 15, 15 प्लस का होगा क्योंकि ये पॉजिटिव था, 15 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आवर वेलोसिटी ऑफ ए ट्रेन इन मीटर सेकेंड। सो वी कैन राइट वी ए इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। सिमिलर वे से हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। सो ये हमें वह कितनी थी, 90 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी हम सेम कन्वर्जन्स यूज़ करेंगे। सो ये नेगेटिव थी, सो इट विल बी नेगेटिव 90 किलोमीटर पर आवर। सो आफ्टर कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन सेम वे से ये मेरे पास आ जाएगी -25 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी नेगेटिव 25 मीटर पर सेकेंड। सो हमने पहले भी रिपीट किया है, फिजिक्स में नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। नेगेटिव साइन का सिर्फ ये काम है कि जो हमने सेट की हुई है डायरेक्शंस, ये उसके ऑपोजिट मूव कर रहा है, दैट्स इट। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो अब हम ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में मेरे पास क्या पूछा गया, वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है जी, हमें रिलेटिव वेलोसिटी पूछा गया है। सो अब देखते हैं इसको। सो फर्स्ट ए पार्ट हमें क्या निकालना है, relative velocity of B with respect to A। मीन्स यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ velocity of B with respect to A। हम इसे इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रीड कैसे करते हैं, velocity of V with respect to A इज इक्वल टू, इसका फार्मूला VB माइनस VA। क्लियर। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो माई वैल्यूज, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी -25 एंड वेलोसिटी ऑफ ए -15। सो इसकी यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड। सो माई VBA comes out to be -25 -15, it became -40 meter per second. So this is my answer of A part. Clear? अब हम इसी तरह B part देख लेते हैं। So B part में हमें क्या पूछा गया, relative velocity. So relative velocity of ground, इसको मैं कैपिटल G सिंबल से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ग्राउंड को। ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। सो इसे भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन अ सिंपल फॉर्म। सो अब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू V, इसलिए G पहले आ गया, V बाद में। सो सिंपली हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो G पहले है तो पहले वेलोसिटी ऑफ G आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन B। अब देखिए ग्राउंड तो मूव कर ही नहीं सकता। सो मेरी अब वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी आएगी, 0। सो माइनस वेलोसिटी ऑफ B, तो मेरे पास कितनी थी, -25 मीटर पर सेकेंड। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू V इट कम माइनस माइनस पॉजिटिव। सो 25 मीटर per second. So this is our answer of second part, मतलब B part। अब C part की तरफ बढ़ते हैं। So अब C part में उसने क्या किया है, velocity of a monkey running on the roof of A against its motion। So इसको हम डायग्राम से भी प्रेजेंट कर लेते हैं। So यहाँ पे पहले हम इसकी डायग्राम ट्राई करते हैं, क्या कह रहा है। हमें मालूम है हमारी ट्रेन
ए नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है, क्लियर। सो इस पे मॉन्की है जो इसके मोशन के अगेंस्ट रन कर रहा है, सो लेट एम विल बी रिप्रेजेंटेड अ मॉन्की, क्लियर। सो यहाँ पे हमें एक रिलेशन भी दिया हुआ है, relative velocity 18 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो ठीक है जी, हमें यहाँ पे एक रिलेटिव वेलोसिटी दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू ए, ये ध्यान रखिए यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी गिवन है। सो ये कितनी गिवन है, सो ऑपोजिट मोशन है, या आप कह सकते हैं अपवर्ड से डाउनवर्ड मोशन है, इट विल बी नेगेटिव। सो नेगेटिव 18 किलोमीटर पर आवर। सो ये रिलेटिव वेलोसिटी है किसके, विद वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। सो वेलोसिटी ऑफ मॉन्की विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है जी। सो लेट हम यहाँ पे अब वी लेट वेलोसिटी ऑफ मॉन्की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है जी, ग्राउंड, और आप कह सकते हैं मैन, जो ग्राउंड पे मैन है स्टैंडिंग, बी वी एम, ठीक है जी। सो जो मेरी वी एम है वो वेलोसिटी ऑफ मॉन्की है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि आप क्वेश्चन को आगे पढ़िए, एज ऑब्जर्व्ड बाय अ मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। अब हमें मालूम है, फर्स्ट हम इसे कन्वर्स कर लेते हैं। सो हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है वी एम ए मॉन्की विद ट्रेन जो गिवन है -18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। सो अब हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। सो आफ्टर कन्वर्जन ये मेरे पास आ रही है -5 मीटर पर सेकेंड। सो अब हमें मालूम है कि इसको कैसे खोल के लिखते हैं, लाइक वी एम ए, सो पहले एम है, सो वी एम माइनस वी ए। सो ये हमें गिवन है कितनी, -5 मीटर पर सेकेंड। सो -5 मीटर पर सेकेंड में है। सो हमें वेलोसिटी ऑफ मॉन्की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंडेड मैन ये निकालनी है। सो वी ए हमने पहले निकाल ली थी। सो ये मेरे पास वी ए निकाली हुई हमने 15 मीटर पर सेकेंड। सो वी ए -15 मीटर पर सेकेंड। सो अब ये उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, -15, सो पॉजिटिव -5 पॉजिटिव 15 इज इक्वल टू वी एम, velocity of monkey with respect to grounded man. So after calculation it became 10, so positive 10, so Vm is equal to velocity of monkey plus 10 meter per second. So this is answer of third part, ठीक है जी। So Vm क्या है, velocity of monkey with respect to grounded man.